हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अबाउट एंटेना, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ एवरी ईयर आइदर अ क्वेश्चन ऑन एंटेना, आइदर अ क्वेश्चन ऑन लेग्स और अ क्वेश्चन ऑन विंग्स, तीनों में से एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज का इस लेक्चर का मेरा मोटिव ये होगा कि एक 6 मार्क का क्वेश्चन आप यहाँ से कंफर्म करके जाओ, इतने अच्छे से पढ़ लो कि वो 6 मार्क का क्वेश्चन आप पूरा का पूरा अच्छे से लिख करके आओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, एंटेना क्या होता है। सबसे पहले तो एंटेना का डेफिनेशन अगर मैं दूं, जब भी आप लिखोगे ना, मॉडिफिकेशन आए या फिर आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने आए, तो एंटेना को डिफाइन जरूर करना। एंटेना इज अ पेयर्ड मोबाइल सेगमेंटेड एपेंडेज, ठीक है, जो कि हेड में प्रेजेंट होता है बिटवीन दी आईज। आप बोल सकते हो आईज की, जैसे इस इमेज में देखो, ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें देखो, आईज के बीच में भी बोल सकते हो या फिर अबव दी आईज भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है, वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो ये एक्चुअली में पेयर्ड होती है, हमेशा पेयर्ड और मोबाइल, यानी कि मूव कर सकती हैं, और सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, आर्टिकुलेटेड विद दी हेड, जो कि हेड से क्या है, जुड़ी हुई है। इन्हें हम एंटेना कहते हैं। तो क्या की टर्म्स हो गए कि पेयर्ड होते हैं, मोबाइल होते हैं, सेगमेंटेड एपेंडेजेस हैं जो कि हेड के साथ आर्टिकुलेटेड है इन फ्रंट ऑफ आईज। इनको ये बेसिकली देखो, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी हम देखेंगे, लेकिन मेजर फंक्शन तो सेंसरी ही है। ठीक है, मेन तो इसका काम सेंसिंग का ही होता है, इसीलिए हम इन्हें फीलर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सबसे पहले तो आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटेना। पहले तो एंटेना को समझो। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटेना भी पूछ सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एंटेना भी पूछ सकता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जब स्ट्रक्चर पूछ रहा है, मतलब आपको एंटेना को एक्सप्लेन करना है कि एंटेना जो है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, स्केप में, पेडिसल में एंड फ्लैजेला में। जब मॉडिफिकेशंस पूछ रहा है, तब हम उसके मॉडिफिकेशंस को मेंशन करेंगे, ठीक है, कि वो कौन कौन से फॉर्म्स में प्रेजेंट है। तो अभी हम पहले समझते हैं एक एंटेना का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये इस इमेज के थ्रू इसको थोड़ा समझने का कोशिश करना। ये आपका पूरा हेड का पोर्शन होगा यहाँ पे। यहाँ से एक एंटेनल सॉकेट डेवलप हुआ है, जहां से ये स्ट्रक्चर क्या हुआ है, बना है। तो सबसे पहले जो बेस से कनेक्टेड स्ट्रक्चर है एंटेना का, जो हेड से कनेक्टेड है, वो आपका स्केप होता है। ठीक है, स्केप के बाद अगला जो सेक्शन आता है वो आपका पेडिसल होता है। पेडिसल का मेजर इंपॉर्टेंस क्या है पता है? एक जॉन्स्टन ऑर्गन होता है। जॉन्स्टन ऑर्गन एक्चुअली एक हियरिंग ऑर्गन है, वो ये बियर करता है। तो ये एक एक्चुअली बहुत फेमस और बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो पूछ लेते हैं कि जॉन्स्टन ऑर्गन एंटेना के कौन से पार्ट में मिलता है, तो वो पेडिसल में मिलता है। ये याद ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 साल मैंने इसे रिपीट होते हुए देखा है। जॉन्स्टन ऑर्गन क्या है? एक हियरिंग ऑर्गन है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंटेना के पेडिसल में प्रेजेंट होता है। फाइनली आ जाता है फ्लैजिलम। ठीक है, अब फ्लैजिलम जो है, ये आपके बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के पूरे एंटेना के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है, और ये एक्चुअली वेरी करता है। ज्यादातर मॉडिफिकेशन जो हम देखते हैं ना, वो इस फ्लैजिलम में ही देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि फ्लैजिला छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। तो ये ईच इंडिविजुअल यूनिट को हम फ्लैजिलम या फिर एन्युलीज कहते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका फ्लैजिलम है। ठीक है, सॉरी, जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिलोमर्स होते हैं या फिर एन्युलीज होते हैं, और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप फ्लैजिलम कहते हो। ठीक है, तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले जो बेसल सेगमेंट है, जो कि हेड से अटैच्ड है, वो स्केप है। स्केप के बाद सेकेंड सेगमेंट आता है पेडिसल, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल है कि वो एक सेंसरी एपरेटस को कैरी करता है, जिसे हम जॉन्स्टन ऑर्गन कहते हैं। इसके बाद लास्टली आ जाता है फ्लैजिलम, जो कि बचे हुए पूरे एंटेना के सेगमेंट को हम कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत वेरी करता है। अब एंटीना के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? ठीक है, इस फंक्शन जब हम समझेंगे ना, तो हम ये समझ जाएंगे कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंस क्या है एंटीना का। देखो, सबसे पहला आ जाता है ऑर्गन ऑफ स्मेल। एक्चुअली में तो सेंसरी ही है, चाहे वो स्मेल की बात करो या टेस्ट की बात करो या हियरिंग की बात करो, है ना, लेकिन एक्चुअली में तो सेंसरी है। पहले बात करते हैं स्मेल की। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एंटीना के थ्रू ही अपने फूड को स्मेल करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि एंट हो गए, हनी बीज हो गए। ये अपने फूड को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो स्मेल यूज करते हैं, वो आपका एंटीना के थ्रू ही होता है। वो जो पर्टिकुलर स्मेल ऑर्गन्स है, वो एंटीना में सिचुएटेड है। फिर कॉकरोच जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि फूड को टेस्ट करके रिकॉग्नाइज करते हैं, और फूड को टेस्ट करने वाले जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो भी यहाँ पे एंटीना में प्रेजेंट होते हैं। किनमें? कॉकरोचेस में। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अभी व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, ये अभी रेनी सीजन है, तो अभी बहुत क्लियरली हमको क्रिकेट्स की आवाज सुनाई देती है। आपने कभी सोचा है कि जो क्रिकेट्स की आवाज हमें सुनाई देती है, उसके कौन से पार्ट से आवाज आ रही होगी?
ठीक है, ये एक्चुअली एंटीना प्रोड्यूस करता है। तो ये एज अ स्ट्रीड्यूलेटोरियल ऑर्गन भी काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है? एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या फिर एक स्ट्रीड्यूलेटोरियल ऑर्गन की तरह भी काम कर सकता है आपका एंटीना। उसके बाद कॉर्डोटोनल ऑर्गन की तरह भी काम करते हैं, यानी हियरिंग ऑर्गन जो मैंने बताया जॉन्स्टन ऑर्गन है, जो कि मेल मॉस्किटोज में, पेपर वास्प में प्रेजेंट होता है, तो कम्युनिकेशन के काम आता है। इसके बाद कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल में एंटीना अलग होता है, जैसे कि मेल और फीमेल मॉस्किटोज हो गए, एक में प्लूमोज है, एक में पाइलोज है, ठीक है, अलग अलग टाइप का एंटीना प्रेजेंट होता है, तो वो एक सेक्सुअल कैरेक्टर भी हो गया। इसके अलावा इसके और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि किसी किसी इंसेक्ट में ये प्रे को कैच करने के लिए भी हेल्पफुल होता है, किसी किसी में डिजीज ट्रांसमिशन के लिए भी यही एंटीना ही हेल्पफुल होता है। तो ये वेरियस फंक्शंस हो गए। तो फंक्शंस में हमको बेसिकली इतनी चीजें समझ में आई कि ये अपने फॉरवर्ड एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है, चीजों को परसीव करता है, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो टेस्ट हो, ठीक है, ये सब इसका मेजर फंक्शन हो गया। तो फंक्शंस भी पूछता है, इसलिए ये हमें याद रखना है। Organ of smell in ants and honeybees, organ of taste in cockroaches, stridulatorial organs in crickets, है ना, chordotonal organs in मॉस्किटोज, पेपर वास्प, सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, मेल फीमेल मॉस्किटोज को, एंड प्रेज को कैच करना और डिजीज ट्रांसमिट करना। अब आते हैं इस लेक्चर के हाईलाइट पे, दैट इज एंटिनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि एंटिनल मॉडिफिकेशंस को याद करने का एकमात्र ही तरीका है कि आप इसका एक चार्ट प्रिपेयर करो और उसको रेगुलर बेसिस पे 3-4 दिन के लिए पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है कि अगर आप टर्म्स को समझ गए ना तो भी इसको आप याद रख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं सेरेट, ठीक है। अब सेरेट वर्ड का ही मतलब होता है सॉ लाइक। सॉ क्या होता है? ये लकड़ी काटने के लिए जो यूज करते हैं ना एक इंस्ट्रूमेंट को, ये होता है सॉ, ठीक है। तो जो इंसेक्ट का एंटीना सॉ की तरह दिखता है, जैसे कि ये एक इमेज मैंने अटैच की हुई है, ये एक पल्स बीटल है, ठीक है। तो इसका एंटीना देखो, दिख रहा है ऐसे ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन सॉ लाइक, तो इसे हम सेरेट एंटीना कहते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है सेरेट मतलब सॉ लाइक एंटीना जिसमें हर सेगमेंट मोर और लेस ट्रायंगुलर है, देख सकते हो, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेरेट टाइप एंटीना कहते हैं, जो कि पल्स बीटल एंड क्लिक बीटल्स में देखने को मिलता है। मैंने अपने साइड से एक कोशिश की है कि जो भी मॉडिफिकेशंस को हम साथ में पढ़ सकते हैं कंपेयर करके, तो उनको मैंने साथ में रखा है ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो याद करने का, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कैपिटेट और क्लेवेट, ठीक है। अब देखो कैपिटेट में आप याद रखना कैपिटल, ठीक है, अचानक से जब एंड में बस वो हो जाए, एनलार्ज हो जाए या क्लब्ड हो जाए, तो वो कैपिटेट हो गया। और क्लेवेट बहुत आराम आराम से ग्रेजुअली ब्रॉड होगा, ग्रेजुअली क्लब्ड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप बटरफ्लाइज देखते, जब हम बचपन में बटरफ्लाइज बनाते भी थे तो हम एंड को जबरदस्ती क्या करते थे, थोड़ा सा क्लब्ड बनाते थे, थोड़ा सा नॉब्ड बनाते थे। ये एक प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये पहले सिंपल सिंपल एक लेंथ, एक ही पर्टिकुलर साइज का था, उसके बाद अचानक से एंड में ये क्या हो गया, क्लब्ड हो गया। तो इसे हम कैपिटेट टाइप ऑफ एंटीना बोलते हैं। जबकि स्कैवेंजर बीटल्स में हमको देखने को मिलता है क्लेवेट टाइप, जो कि धीरे धीरे क्लब्ड हो रहा है। ये एक इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहले ऐसे था, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्लब्ड होके या थोड़ा थोड़ा नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना के फाइनली पूरा क्या हुआ है, क्लब्ड हुआ है। तो ये डिफरेंस है बेसिक, है ना, मतलब इस इमेज के थ्रू तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कैपिटेट मतलब ऐसे एक सिमिलर लेंथ का होने के बाद, एक सिमिलर शेप का होने के बाद वो अचानक से जब हेड जो है वो ऐसे फूल जाए या फिर नॉब्ड हो जाए, तो उसे हम कैपिटेट कहते हैं। वाइल जब हम क्लेवेट की बात करते हैं, जो किसमें देखने को मिलता है, स्कैवेंजर बीटल्स में देखने को मिलता है, तो वो धीरे से क्लब्ड होता है, ग्रेजुअली क्लब्ड होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम प्लूमोज एंड पाइलोस को भी साथ में पढ़ सकते हैं। इसका तो एग्जांपल भी याद रखना बहुत सिंपल है, ठीक है। प्लूमोज मेल मॉस्किटो, पाइलोस फीमेल मॉस्किटो। कैसे याद रखोगे? प्लूमोज में एम आ रहे हैं तो मेल मॉस्किटो, और पाइलोस बच गया वो फीमेल मॉस्किटो। तो मेल मॉस्किटो याद रखना ज्यादा हेयरी होते हैं, इनके ना एक्चुअली हर सेगमेंट में आपको हेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो ये सेगमेंट्स दिख रहे हैं, हर सेगमेंट के दोनों साइड से हेयर अराइज हो रहे हैं, ये प्लूमोज होता है। और जो पाइलोज होता है वो थोड़ा सा लेस हैरी होता है कंपेयर टू प्लूमोज। तो फीमेल मॉस्किटो कम हैरी होते हैं, मेल मॉस्किटो ज्यादा हैरी होते हैं, ठीक है, प्लूमोज एंड पाइलोज।
अब बात करते हैं लैमिलेट। लैमिलेट क्या होता है? देखो लैमिला वर्ड का मतलब ही प्लेट होता है, ठीक है, ये हमने कई जगह पे पढ़ा है, ठीक है। तो लैमिलेट जो होते हैं वो ऐसे प्लेट लाइक, आपके क्या होते हैं, एंटीना की जो टिप होती है वो ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी कि कोई नॉब नहीं क्रिएट करके, कुछ ऐसे फूल के नहीं, बल्कि एक लैटरली प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। जैसे कि ये दिख रहा है, ये एक स्क्रैप बीटल की इमेज है जो मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है। इसमें ये देखो, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये नॉर्मल लेंथ की थी, नॉर्मल शेप उसका कुछ डिफरेंट नहीं था, लेकिन एंड में जाके उसने एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। अब बात करते हैं सीटेशियस। सीटेस क्या होते हैं? ब्रिसल्स। ब्रिसल्स को समझना है ना, एक मैं बताती हूँ, जो ब्रश करते हैं ना हम, तो जो ब्रश के इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उसको आप ब्रिसल बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रिसल्स यहाँ पे जैसे कि ये हमको देखने को मिलता है ड्रैगन फ्लाइज में। ब्रिसल लाइक ही होता है, मतलब एक सिंगल स्ट्रैंड की तरह ही होता है, लेकिन बस इसका थोड़ा सा ये होता है कि साइज जो है वो बेस टू एपेक्स थोड़ा सा डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी कि ये देखो लाइक दिस, तो ये आपको देखने को मिलता है ड्रैगन फ्लाइज में, ठीक है। ये कैसा हो गया? सीटेशियस हो गया। तो क्या क्या पढ़े, रिकॉल करें। हम लोगों ने सबसे पहले सेरेट टाइप पढ़ा, जो कि कैसा होता है? सॉ जैसा होता है। सॉ मतलब लकड़ी काटने की जो मशीन हम यूज करते हैं, ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस वाला होता है। फिर हमने कैपिटेट और क्लैवेट पढ़ा। तो कैपिटेट जो है आपका, वो क्या है? एब्रप्टली एंड कर रहा है, ये बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। और जो क्लैवेट है वो ग्रेजुअली नॉब्ड होता है, यानी कि ये हमको बीटल्स में देखने को मिलता है। फिर हमने प्लूमोस एंड पाइलोस देखा, मेल मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो में देखने को मिलता है। तो मेल मॉस्किटो ज्यादा हेयरी होता है, हर सेगमेंट में आपको हेयर दिखेगा। फीमेल मॉस्किटो कंपैरेटिवली लेस हेयरी होता है। फिर हमने ये सिटेशियस देखा, विच इज ब्रिसल लाइक। एरिस्टेट, ये बहुत सिंपल है याद रखना। एक्चुअली एरिस्टा याद रख लोगे तो एरिस्टेट याद रख सकते हो। एक्चुअली इसमें क्या होता है, ये हमको हाउस फ्लाइज में देखने को मिलता है, जो अनोइंग मक्खियां होती है ना, उसमें देखने को मिलता है। तो कभी देखना, जब मक्खियां हमें परेशान करती है ना, तो उनका जो एंटेना होता है, उसको एक बार भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उसका जो एंटेना है ना, वो थोड़ा सा पाउच लाइक है। जो उसका स्केप वाला रीजन होता है, और उसके बाद जो उसका पेडिसल वाला रीजन होता है, वो थोड़ा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और उसके बाद जो फ्लैजिलम है, वो फूल के एक्चुअली में एक पाउच की तरह दिखता है, और वो एक एरिस्टा बियर करता है। एरिस्टेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एरिस्टा को बियर करते हैं, जो कि क्या होते हैं? हैवी ब्रिसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये एरिस्टेट अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? क्योंकि इट बियर्स एरिस्टा। एंड व्हाट इज एरिस्टा? दीज आर हैवी ब्रिसल्स। ये हमको हाउस फ्लाई यानी कि मक्खियों में देखने को मिलता है। फिर मोनोलीफॉर्म और फिलीफॉर्म को भी साथ में पढ़ सकते हो। मोनोलीफॉर्म में जो मोनोली है, उसका मतलब है बीड्स, यानी मोतियां, जैसे कि टर्माइट्स में होती है। ये देखो, ये टर्माइट की एक मैंने इमेज अटैच की हुई है। तो जब हम इसके एंटेना को देखेंगे, देखो इंडिविजुअल जो सेगमेंट है ना एंटेना का, वो सब कैसे किसकी तरह दिख रहा है? बीड्स की तरह दिख रहा है। तो ये होता है आपका मोनोलीफॉर्म, ठीक है, जो कि ग्लोब्यूलर होता है। ये हमें टर्माइट्स में देखने को मिलता है, दीमक में देखने को मिलता है। लेकिन फिलीफॉर्म मिलता है हमें देखने को ग्रास हॉपर में। फिलीफॉर्म कैसा होता है? एकदम यूनिफॉर्म थिकनेस। ये आपको थोड़ा सा थ्रेड को रिजेंबल करता हुआ दिखेगा, इसलिए इसे थ्रेड लाइक कहते हैं। तो मोनोलीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। फिर आप पेक्टिनेट एंड बाइपेक्टिनेट को भी साथ में पढ़ सकते हो। पेक्टिनेट का मतलब होता है कोम्ब लाइक, जो कि इसमें हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक सिंपल मॉथ है, तो एक साइड से अगर कोम्ब लाइक होगा तो वो पेक्टिनेट होता है, और दोनों साइड से अगर कोम्ब लाइक होगा तो उसे हम बाइपेक्टिनेट बोलते हैं, जो कि हमको सिल्क मॉथ में देखने को मिलता है। लास्ट मॉडिफिकेशन है हमारी जेनिक्यूलेट, ठीक है, जो कि एल्बो की तरह बेंट होती है। जैसे हम अपने एल्बोज को अगर ऑब्जर्व करें तो ऐसे बेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये एंट है। और वीविल्स में, बीज में ये एल्बो लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको ऐसे मुड़ा हुआ एंटेना। ये जो एंटेना है, ये ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो इट इज बेंट लाइक एल्बो, इसीलिए इसे हम जेनिक्यूलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट 11 मॉडिफिकेशंस हो गए। अब मैं बताती हूँ इसको याद कैसे करोगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, बहुत जल्दी मैं इन्हें अवेलेबल करा दूंगी आपको। लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, ये एक ऐसा कॉलम बनाओ जिसमें आप लिखोगे टाइप, ठीक है। जैसे कि सेरेट हो गया, तो आपने लिख दिया सेरेट। इसके बाद आप ऐड करो डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में 2 वर्ड्स बस। इसमें आप इतना नहीं भी लिखोगे ना, शॉर्ट ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस नहीं भी लिखोगे, बस लिखो सॉ लाइक, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो इमेज बने। इसके बाद उसका एग्जाम्पल ऐड करो, और साथ में एक बहुत सिंपल डायग्राम, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, जो कोई भी बना सकता है, ऐसे डायग्राम्स ऐड करो, क्योंकि 6 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही कैपिटेट,
एब्रप्टली एनलार्ज्ड होता है, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये एब्रप्टली ऐसे एनलार्ज्ड है, कैसे बटरफ्लाइज में होता है ये। क्लेवेट ग्रेजुअली एनलार्ज्ड होता है, जैसे कि ब्लिस्टर बीटल्स में होता है, ठीक है। एरिस्टेट मैंने बताया पाउच लाइक होगा, ठीक है, और उसमें एरिस्टा बियर करेगा, जैसे ये पाउच लाइक जो फ्लैजिलम है फूल के पाउच लाइक हो गया, और उसने एरिस्टा बियर किया हुआ है, जैसे कि हाउस फ्लाइज में होता है। लैमिलेट प्लेट लाइक है ना, जो कि स्क्रैप बीटल में देखने को मिलता है। ये जो लास्ट के एंड वाला स्ट्रक्चर है वो प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जो सीटेशियस है वो ब्रिसल लाइक होता है, ठीक है। ब्रिसल लाइक होता है मतलब कि ब्रिसल लाइक होता है, और एक्चुअली में जो उसकी साइज होती है वो बेस टू एपेक्स डिक्रीज होती है, जैसे कि हमको ड्रैगन फ्लाइज में देखने को मिलता है, लाइक दिस, ठीक है। प्लूमोस पाइलोस साथ में कर सकते हो। प्लूमोस मेल मॉस्किटो मोर फेदरी या मोर हैरी, पाइलोस फीमेल मॉस्किटो अ लिटिल बिट लेस हैरी। मोलिलीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म को साथ में पढ़ सकते हो। बीड लाइक मोनोलीफॉर्म होता है, जो किसमें देखने को मिलता है, टर्माइट में। फिलीफॉर्म थ्रेड लाइक होता है, सेम थिकनेस वाला, जो किसमें देखने को मिलता है, ग्रास हॉपर में, ठीक है। जेनिक्यूलेट बेंट लाइक एल्बो एंट्स में, विविल्स में देखने को मिलता है, लाइक दिस। एंड पेक्टिनेट कोम्ब लाइक होता है, जो कि सॉफ्लाइज वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये आपको चार्ट एक प्रिपेयर कर लेनी है, और इसको आप अपने वॉल्स पे लगा लो, या फिर ऐसी जगह रखो जिसमें आप बार बार देख सको। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आप इसको 2 से 3 बार भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो ये आपको याद हो जाएगा। लेकिन मेक श्योर कि आप इसको पढ़ो, बिकॉज ये एक 6 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। बट कंफ्यूज मत होना स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन पे। स्ट्रक्चर जब पूछेगा तो आप स्केप, पेडिसल एंड फ्लैजिलम को एक्सप्लेन करोगे विथ डायग्राम। मॉडिफिकेशंस पूछेगा तो आप ये चार्ट को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो एंटेना में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।